Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve numerical of unit 16. आज बच्चों हम यूनिट नंबर 16 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों न्यूमेरिकल में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ मच टाइम विल बी टेक, हाउ मच टाइम हमने बच्चों फाइंड करना है टू चार्ज 200 एम्पेयर आवर। ठीक है, 200 एम्पेयर आवर जो है बच्चों ये कूलम के इक्वली होता है। ठीक है, एम्पेयर आवर कूलम के इक्वल है, मतलब चार्ज की यूनिट है 200 एम्पेयर आवर लिख दें या कूलम लिख दें, बात एक ही है। ठीक है, बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ करंट ऑफ 25 एम्पेयर। करंट हमें गिवन है बच्चों 25 एम्पेयर गिवन है और चार्ज गिवन है और हमने टाइम फाइंड करना है बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। हमें गिवन है चार्ज बच्चों होता है क्यू की वैल्यू गिवन है 200 एम्पेयर आवर। ठीक है, एम्पेयर आवर लिख दो या फिर इसको साथ ही या लिख दो कूलम लिख लो, बात एक ही है। ठीक हो गया। ठीक है, एम्पेयर लिख दो या फिर कूलम लिख दो, एम्पेयर आवर लिख दो या फिर कूलम लिख दो, बात बच्चों एक ही है। ठीक है, करंट हमें गिवन है, करंट आई हमें गिवन है 25 एम्पेयर। बच्चों हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम टी फाइंड करना है। फार्मूला बच्चों जनरल फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। बच्चों अब हमने इसमें टी फाइंड करना है ना, टी इधर चला जाएगा और I नीचे आ जाएगा। टी इज इक्वल टू क्यू ओवर आई, क्यू ओवर आई। बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 200, देखो ना, एम्पेयर आवर, और आई की वैल्यू कितनी है 25 एम्पेयर। ठीक है, 25 एम्पेयर। ए से कट गया 25, 200 को 25 से डिवाइड करें, देखो 25 8 × 200 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 आवर आ गया बच्चों। ये हमारे पास टाइम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। टाइम इज इक्वल टू 8 आवर हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 2 है स्टूडेंट्स। अ 12.0 वोल्ट EMF सोर्स इज कनेक्टेड। ठीक है, 12.0 वोल्ट सोर्स जो कनेक्ट किया गया है टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ठीक है, ऐसी अप्लायंसेज के साथ जो जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मतलब लाइट बल्ब हो गया। एंड इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू गिवन है 2.0 एम्पियर फ्लो थ्रू इट, उसमें से जा रहा है ना। कंसीडर द कंडक्टिंग वायर टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कि जिस वायर के थ्रू करंट जा रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है बच्चों। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की जो है वो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों, वो कितनी रेजिस्टेंस दे रही है। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम बच्चों डाटा लिखते हैं। डाटा हमें गिवन है, वोल्टेज गिवन है। पहले वोल्टेज बच्चों V गिवन है 12.0 V, और हमें करंट गिवन है, करंट I बच्चों, करंट I की वैल्यू गिवन है 20 एम्पियर। इसमें हमने रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस बच्चों R हमने इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला हो जाएगा जनरल फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू बच्चों आई आर है, इसमें R हमने फाइंड करना है ना, तो ये I इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू V ओवर आई, V बाय आई। V की वैल्यू क्या गिवन है हमें बच्चों 12.0, और I की वैल्यू कितनी है बच्चों
ये 2.0 एम्पेयर है बच्चों, ये 2.0 एम्पेयर, ठीक है। आई की वैल्यू है 2 एम्पेयर, 2.0 एम्पेयर, 20 नहीं है, इसको दोबारा लिख लो, 2.0 एम्पेयर बच्चों, ठीक है। ये 2.0 इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों, आ जाएगा 6 ओम आएगा, 6 ओम आएगा, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 6 और ये बच्चों ओम का साइन है बच्चों, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। दोबारा देख लें, वोल्टेज हमें गिवन है बच्चों V 12.0 वोल्ट, करंट I गिवन है 2.0 एम्पियर, रेजिस्टेंस R फाइंड करनी है, फार्मूला जनरल है V इज इक्वल टू IR, R हमने फाइंड करना है तो I इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, V बाय I हो जाएगा, ठीक है। V की वैल्यू और I की वैल्यू लिखी और इनको डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 6 और ये आगे यूनिट लगा दी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम बच्चों। Numerical number 3 students, the potential difference across the two end of the component decrease 1/4। बच्चों कह रहे हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना दो एंड में वो डिक्रीज हो रहा है 1/4, ठीक है, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से 1/4 हो जाएगा, वाइल इट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है 1/4 हो जाए और रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, व्हाट चेंज अकर इन द करंट, तो करंट में क्या तब्दीली आ जाएगी। अगर रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज हम 1/4 कर देंगे, कम कर देंगे, रेजिस्टेंस वही रहेगा, तो करंट में क्या तब्दीली आएगी बच्चों, क्या चेंज आएगा बच्चों, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हम डाटा लिखते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा लेके डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। फर्स्ट करो, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना बच्चों, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, ठीक है। इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो हमारा V हो गया ना, ठीक हो गया। अब उसमें चेंज आया जो है, ठीक है, अक्रॉस द टू एंड कंपोनेंट डिक्रीज बाय 1/4, तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश जो हो जाएगा ना, ठीक है, ये जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको कहेंगे V डैश, इसको कहते हैं V डैश। ये पोटेंशियल डिफरेंस का 1/4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है वो, ठीक है, इसको हम V डैश कर लेते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है ना, उसका 1/4 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल का 1/4 हो जाएगा बच्चों। रेजिस्टेंस बच्चों, रेजिस्टेंस R जो है वो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस R जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। हमने करंट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है, हमने करंट, न्यू करंट फाइंड करना है, ठीक है, कि न्यू करंट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ में बच्चों V जो है वो डायरेक्टली पोर्शन है I का, ठीक है, V डायरेक्टली पोर्शन है I का। अगर वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी कम होगा, बिल्कुल सेम उसी रेशो में होता है, डायरेक्टली पोर्शन है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करेंगे, V इज इक्वल टू IR आ गया, V इज इक्वल टू IR आ गया बच्चों। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं, I इज इक्वल टू V/R, ठीक है, I इज इक्वल टू V/R। इसको हमने आगे जाके यूज़ करना है, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे अगर हमने V इज इक्वल टू IR है, अगर यहाँ पे हम करंट कर दें I न्यू कर देंगे, यहाँ पे V न्यू हो जाएगा, V डैश हो जाएगा ओवर R हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी को चेंज कर लेंगे, I इज इक्वल टू V/R, अगर ये I इनिशियल करंट है ना, ठीक है। अब करंट न्यू अगर निकालना है तो वोल्टेज भी न्यू वाली लगाएंगे, ठीक है, ओवर R। तो करंट I जो न्यू होगा, V डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/4 V और नीचे R की वैल्यू बच्चों ऐसी है, ठीक है, R की वैल्यू नीचे ऐसी है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/4 अलग कर दो और V/R। अब बच्चों V/R किसकी इक्वल है, अब देखो V/R किसकी इक्वल है, V/R I की इक्वल है, V/R किसकी इक्वल है, I की इक्वल है।
करंट आई जो है वो न्यू क्या हो जाएगा 1/4, और इस सारे की जगह वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चों, वी और आर की जगह हम लिख देंगे आई की इक्वल है। मतलब जो करंट होगा वो आल्सो डिक्रीज बाय 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे करंट आल्सो डिक्रीज बाय 1/4। ठीक है, अगर वोल्टेज 1/4 डिक्रीज होगी तो करंट जो है बच्चों वो भी 1/4 डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि करंट आई और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी, व्हाट वोल्टेज, हमने वोल्टेज निकालना है, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास अ करंट, करंट की वैल्यू गिवन है 50 एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, रेजिस्टेंस भी गिवन है बच्चों, करंट भी गिवन है, और हमने वोल्टेज निकालनी है। बहुत ही ईजी सा न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, बहुत सा ईजी सा न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। वोल्टेज, हमने वोल्टेज फाइंड करनी है बच्चों। पास टू द करंट, करंट हमें गिवन है, करंट आई 50 एम्पियर, करंट आई बच्चों हमें गिवन है 50 एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बच्चों आर होता है, रेजिस्टेंस आर है 100 ओम, 100 ओम। तो फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला है बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, जनरल फार्मूला V इज इक्वल टू आई और R, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें बच्चों R हमने फाइंड कर, ये हमने V फाइंड करना है ना, डायरेक्ट वैल्यूज हम पुट कर लेंगे बच्चों। I की वैल्यू है 50 और R की वैल्यू है 100। ठीक है, 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000 वोल्ट, 5000 वोल्ट। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, वोल्टेज हमने फाइंड करनी थी, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 वोल्ट। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 है बच्चों, द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, जो करंट पास हो रहा है ठीक है सर्किट में से वो 0.5 एम्पियर है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट 6.0 वोल्ट, और वोल्टेज जो है वो 6.0 वोल्ट है बच्चों। व्हाट करंट विल पासिंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा बच्चों। दो करंट की बात हो रही है, तो हम इसको पहले को I1 रख लेंगे, इसको I2 कर लेंगे। सेम रेजिस्टेंस बच्चों, यहाँ पे याद रखना रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज, और वोल्टेज जो है बच्चों वो 9.0 वोल्ट होगी, वोल्टेज मतलब V2 हो जाएगी। दो वोल्टेज है, एक को V1 एक को V2 करेंगे, और करंट को भी I1 और I2 करेंगे। रेजिस्टेंस बच्चों सेम है, बच्चों रेजिस्टेंस सेम है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा। एक हमें बच्चों गिवन है ना वोल्टेज। ठीक है, पहले हमें गिवन है द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस सर्किट 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास हो जाएगा करंट I1 कर लो, I1 हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, I1 और I2 इसलिए करेंगे, दो करंट और दो वोल्टेज गिवन है ना। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज 6.0 वोल्ट, V1 हो जाएगा 6.0 वोल्ट हो गया बच्चों। व्हाट करंट विल पासिंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, I2 हमने करना है, रेजिस्टेंस सेम है बच्चों, ये देर में रखना। ठीक है, I2 हमने फाइंड करना है, और वोल्टेज जो है वो 9.0, V2 इज इक्वल टू 9.0 वोल्ट है। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस सेम है बच्चों, याद रखना रेजिस्टेंस इज सेम, कि रेजिस्टेंस जो है वो बच्चों सेम है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस सेम है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पे चलते हैं। फार्मूला है बच्चों V इज इक्वल टू आई आर, जनरल फार्मूला है ना, V इज इक्वल टू आई आर, ये जनरल फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। अब हमने I1 और V1 है ना, तो हम इसको कर लेंगे V1 इज इक्वल टू
I1 और R1 नहीं करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस सेम है ना, इसलिए हम R को हम R ही रहेंगे। इस फार्मूले से बच्चों हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर दोबारा दूसरे में पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये करेंगे V1 ओवर I1 इज इक्वल टू R। यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू V1 की वैल्यू बच्चों कितनी है 6.0 और I1 की वैल्यू बच्चों 0.5। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6.0 को 0.5 से हमने डिवाइड कर देना है, 6.0 डिवाइडेड 0.5, ये हमारे पास बच्चों आ गया 12। रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास 12 ओम आ गई बच्चों, रेजिस्टेंस आ गई 12 ओम आ गया, ठीक है। ये जनरल फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर। अब I2 निकालें तो ये फार्मूला इसी तरह हमारा बन जाएगा V2 इज इक्वल टू I2R। R सेम है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला क्या बचेगा अब V2 इज इक्वल टू I2 और R ही हम लिखेंगे, क्यों कि रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। अब I2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो V2 बाई R हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V2 बाई R। अब V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की बच्चों वैल्यू है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 9, यहाँ लिखेंगे 9 और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 12 बाय 12। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चों, 9 डिवाइडेड बाय 12, 9 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर आ गया बच्चों। दोबारा आप देख लें, इसमें हमें 2 करंट और 2 वोल्टेज गिवन थे, रेजिस्टेंस सेम है बच्चों, रेजिस्टेंस सेम है ना, तो हमारा फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, इसको 1 कर देंगे, V1 इज इक्वल टू I1 R। यहाँ से हम पहले बच्चों इस फार्मूले से हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस फार्मूले से हमने R की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा फिर फार्मूला लगाएंगे बच्चों V2 इज इक्वल टू I2R, ठीक है। R1 और R2 क्यों नहीं लिखा, रेजिस्टेंस सेम था बच्चों, ठीक है। R की वैल्यू जो यहाँ पे फाइंड की थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया फाइनल क्वेश्चन नंबर 5 का। न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल है बच्चों, इसके ऊपर आप पहले स्टार लगा लें, ठीक है। आपको मैं साथ साथ जो बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं उनको मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का मेन न्यूमेरिकल है बच्चों। द लेंथ एंड द एरिया ऑफ वायर आर गिवन। पहले लेंथ की बात हो रही है तो लेंथ है 2 मीटर, ठीक है। फिर एरिया है तो एरिया है 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज R हमें गिवन है 0.085 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है बच्चों। चलते हैं नंबर 6 न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों। सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा लिखे आगे डॉट डॉट लगा दिया बच्चों। हमें गिवन है जो है द लेंथ एंड द एरिया। लेंथ बच्चों L होगी ना, लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर, लेंथ की यूनिट याद रखना मीटर ही होती है बच्चों, ठीक है। फिर है एरिया, एरिया हमारा A होता है, एरिया इज इक्वल टू 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों याद रखना एरिया की जो लेंथ की यूनिट होती है मीटर होती है, तो एरिया ज़रा मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, ये मिलीमीटर है बच्चों, ये मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में यहाँ ही पॉइंट है, याद रखना पॉइंट, मिलीमीटर को चेंज करना है बच्चों। क्या मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में पॉइंट भी है, पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम लिखेंगे 1 मिलीमीटर जो है ना बच्चों 10 की पावर -3 मीटर की इक्वल होता है, ठीक है। स्मॉलर वैल्यू जब ग्रेटर में चेंज होता है डिवाइड होता है, 10 की पावर -3 मीटर की इक्वल हो गया, ठीक है। अब मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मिलीमीटर को चेंज कर रहे हैं, मिलीमीटर 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं हम, तो 10 की पावर -3 का स्केयर लेंगे। 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 की इक्वल होता है, मिलीमीटर स्केयर है तो -3 का स्केयर तो -6 हो गया बच्चों, ठीक है। यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में। और हमें नेक्स्ट गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस बच्चों R होता है। R हमें गिवन है 0.085 ओम, ठीक है। अब इसमें फाइंड करना था, हमने फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी बच्चों, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसको बोलते हैं रो, ऐसे बोलते हैं रो। ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला पहले बच्चों जनरल फार्मूला लिखेंगे, ये लिखें R इज इक्वल टू, ये होता है रो L ओवर ए बच्चों, जनरल फार्मूला है, ठीक है। अब हमने रेजिस्टिविटी निकाली, रो निकाली है, तो ये A क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा RA, ये बन जाएगा RA इज इक्वल टू रो L, और L भी डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा फाइनल। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA ओवर L हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेजिस्टिविटी R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें गिवन है 0.085, और एरिया की वैल्यू बच्चों ये वाली लिखनी है, ठीक है। ये चेंज करनी है जो 0.4 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है, लेंथ है बच्चों 2, लेंथ है 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करके तो हमने इनको डिवाइड कर देना है। 0.085 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है बच्चों। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.034 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आया 0.017 10 की पावर -6, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो होती है ना, ये ओम मीटर होती है, ठीक है। अब इसको बच्चों साइंटिफिक में लेके जाएंगे, बच्चों पॉइंट यहाँ से 2 डिजिट यहाँ पे मूव करेगा, पॉइंट 2 डिजिट यहाँ से यहाँ मूव करना है हमने। जब राइट साइड पे आया तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.7 10 की पावर, यहाँ से पॉइंट यहाँ गया तो 1 और 1 2 -2 आ गया, और 10 की पावर -6 ये हो गया, ये हो जाएगा फाइनल 1.7 इंटू 10 की पावर 6 और 2 8 -8 ओम मीटर बच्चों। ये रेजिस्टिविटी आ गई बच्चों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। बहुत ही मेन न्यूमेरिकल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बस इसमें एक ही पॉइंट था बच्चों, मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है, ठीक है। मिलीमीटर स्केयर था ना, 10 की पावर -3 का होल स्केल ले लिया, बाकी वैल्यूज़ पुट करके तो हमने कर लिया, और फाइनल आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए। न्यूमेरिकल नंबर 7 है बच्चों, रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। बच्चों लेंथ जो है ना हमें गिवन है, लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। और उसकी रेजिस्टिविटी जो है 1.7 × 10⁻⁸ है बच्चों, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, ठीक है। हमने करना है फर्स्ट पार्ट, इफ़ द वायर इज स्ट्रेच टू डबल, अगर वायर को हम डबल कर दें, ठीक है, इसकी लेंथ को, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, तो जो नई रेजिस्टिविटी होगी उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 केल्विन, दूसरा यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो फिर भी न्यू रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 3.9 × 10⁻³ केल्विन पर केल्विन। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। पहले हम लिखते हैं डाटा। अच्छा, हमें बच्चों गिवन है रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन कॉपर वायर ऑफ द लेंथ हमें गिवन है, लेंथ बच्चों L गिवन है 2 मीटर, ठीक है। और हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, इनिशियल रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये ऐसे इनिशियल रेजिस्टिविटी, O का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, मतलब स्टार्ट वाली, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टिविटी गिवन है 1.0, रेजिस्टिव O हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनिशियल रेजिस्टिविटी है जो हमें गिवन है 10⁻⁸ ओम मीटर है।
और हमें बच्चों दूसरा है टेम्परेचर बताया गया कि 20 केल्विन बढ़ा देंगे तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है, ठीक है, 3.9 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, पहले तो ये फर्स्ट पार्ट में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हम ए पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं ए पार्ट। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड, ठीक है, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, टू डबल ऑफ its length, what will be new resistivity, what will be new resistivity, ठीक है बच्चों। वो कह रहे हैं कि जो अगर तो वायर को डबल कर दिया जाए, ठीक है, डबल कर दिया जाए, ठीक है, वायर को, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है ऑफ लेंथ और एरिया से, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, चाहे लेंथ जितनी मर्जी करते जाओ, एरिया जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, रेजिस्टिविटी जो है बच्चों वो यही रहेगी। उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम ही रहेगी जो हमें गिवन है, 1.7 इंटू 10 की पावर -8 ओहम मीटर बच्चों, ठीक है। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती बच्चों। ये तो हमारे पास आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें मतलब रेजिस्टिविटी जो हमें गिवन है वही आएगी। बी पार्ट है, हमने इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है बच्चों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए 20 केल्विन तो फिर क्या होगा, फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी, फाइंड न्यू रेजिस्टिविटी। बच्चों अगर टेम्परेचर को 20 केल्विन बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को 20 केल्विन बढ़ा दिया जाए तो नई रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है रेजिस्टिविटी, समझेंगे रेजिस्टिव, ये न्यू को टी से शो करते हैं, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है, न्यू रेजिस्टिविटी, इसको हमने टी से फाइंड करना है। हमारा फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला ये न्यू रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल रेजिस्टिविटी डेल्टा टी बच्चों, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने फाइंड करना है ना रेजिस्टिविटी, ये हमने फाइंड करनी है, माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी है बच्चों, 1.7 इंटू 10 की पावर -8, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू भी बच्चों हमें गिवन है 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, फिर न्यू इनिशियल रेजिस्टिविटी वो उसकी वैल्यू भी हमें पता है, यह भी हमने पुट किया यहाँ पे, इधर भी वही पुट करेंगे 1.7 इंटू 10 की पावर -8, और डेल्टा टी बच्चों टेम्परेचर एक ही है ना, वही डेल्टा टी इक्वल आएगा 20 आ गया बच्चों, 20 आ जाएगा। रेजिस्टिविटी ये ऐसे लिखेंगे 1.7 इंटू 10 की पावर -8। हम बच्चों इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो पावर्स के बगैर है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 20, ये आज का हमारे पास बच्चों 132.6 इज इक्वल टू 132.6 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, -3 और -8 -11 हो गया बच्चों, -11। अब ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है, यहाँ पे राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगी,
रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा पहले 132.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब देखो बच्चों इनकी पावर्स को सेम करना है, ये 10 की पावर माइनस 8 है ना, हम इसको भी 10 की पावर माइनस 8 करते हैं, इसको भी 10 की पावर माइनस 8 करेंगे तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा, सॉल्व करना। अब इसका बच्चों 0.3 डिजिट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 3 डिजिट यहाँ पे हम पॉइंट लेके चलेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट इसको यहाँ लेके चलते हैं, ये पावर प्लस 3 हो जाएगा ना, तो हमारे पास पावर सेम हो जाएगी। इसका पॉइंट यहाँ से हम लेके चलते हैं, 0.132 इंटू 10 की पावर प्लस 3 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस 11 प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब इन दोनों को सॉल्व करें, ये हो जाएगा बच्चों 0.132 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इन दोनों को बच्चों इकट्ठा कर लो ना, ये 10 की पावर, ठीक है, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 11 प्लस 3, ये माइनस 8 हो गया, इसका आंसर आ गया, और प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ गया बच्चों। अब हम इनमें से 10 की पावर माइनस 8 बच्चों हम कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर माइनस 8 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 0.132 प्लस 1.7, ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 0.132 प्लस 1.7, ये हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 1.832। अब इसको सीधा करके बच्चों लिख लो 1.832 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है बच्चों, ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी आ गई बच्चों, ठीक है, बहुत आसान था, बस ये हमें फार्मूला याद करना है और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, और यहाँ पे आगे बच्चों पॉइंट है, ठीक है, इनकी पावर्स को सेम करना है, इसकी माइनस 11 है, माइनस 8 है, इसका 0.3 डिजिट हम लेफ्ट साइड पे लेके तो पावर 3 हो जाएगी, इनको सॉल्व कर लिया, माइनस 8 आ गया, कॉमन ले लिया, और इस तरह हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 8 है स्टूडेंट्स, एट सम टेम्परेचर T नॉट, मतलब एट some temperature T naught, the resistivity of a metallic conductor is 1.7 into 10 power minus 8 ohm meter, ठीक है, T नॉट टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टिविटी जो मेटालिक कंडक्टर की 1.7 10 पावर माइनस 8 ओम मीटर है। इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए बच्चों 50 केल्विन तक, द न्यू रेजिस्टिविटी बाय टेकिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस इज 0.004, ठीक है, तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, बच्चों, ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं, डाटा हमें गिवन है, इनिशियल रेजिस्टिविटी बच्चों हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर बच्चों हमें गिवन है डेल्टा टी 50 केल्विन हमें गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों गिवन है 0.004 पर केल्विन, 0.004 पर केल्विन हमें गिवन है अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी गिवन है ना बच्चों, ठीक है, तो हमने निकालना है न्यू रेजिस्टिविटी हमने फाइंड करना है बच्चों। फार्मूला हमें पता है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, जिस तरह बच्चों पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है, चेंज इन रेजिस्टिविटी, न्यू रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू अल्फा इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह है बच्चों। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमने फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 0.004, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, और चेंज इन टेम्परेचर बच्चों है 50, चेंज इन टेम्परेचर है 50, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। हम बच्चों इन सारों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.004 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 50 बच्चों, मल्टीप्लाई 50, ये आएगा 0.34
0.34 इंटू 10 की पावर -8 आ गया बच्चों। अब इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.34 इंटू 10 की पावर -8, और ये बच्चों प्लस हो जाएगा प्लस 1.7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये वाला साइन चेंज होगा। अब इन दोनों की पावर सेम है ना बच्चों, ठीक है, इनकी जो 10 की पावर -8 है, 10 की पावर -8 है, तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 10 की पावर -8 कॉमन ले लेते हैं, 0.34 प्लस 1.7 हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 2.04 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर आ जाएगा बच्चों, ओम मीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों फाइनल न्यूमेरिकल। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोशिश किया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाए ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है, अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने बच्चों को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे बच्चों। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी क्या करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।